हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में सुरक्षित होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण आदि शिक्षा। यहाँ पर हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8th का चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करें, जिसका नाम है डेटा हैंडलिंग। इसके मैं बहुत सारे वीडियोस पहले बना चुकी हूँ, 6 या 7 वीडियोस पहले बना चुकी हूँ, जिसमें कि मैं आपको एक्सरसाइज अभी हमारी 5.2 का जो है 5th क्वेश्चन चल रहा है। तो इससे पहले मैं आपको 5.1 और बहुत सारी चीज़ें पहले बता चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल पर 8th क्लास की अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है, वहाँ पर आप जाइए और आप वहाँ पे सारे वीडियोस को देख सकते हैं। इससे पहले के भी सारे चैप्टर्स के वीडियोस वहाँ पर अवेलेबल हैं, तो वो भी देखकर आप घर बैठे लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई को आसानी से कंटिन्यू कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में 5.2 में हम लोग पढ़े थे पाई चार्ट। पाई चार्ट एक सर्कल चार्ट होता है, जहाँ पर हम सर्कल में ही डेटा को दिखाते हैं, मैंने आपको बताया था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि सर्कल में डेटा को दिखाने के लिए हमको एंगल की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हमको एंगल नहीं दिया है तो हमको एंगल फाइंड करना पड़ेगा। मैंने आपको ये भी बताया था कि 2 तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, या तो पाई चार्ट खुद बना के दिया होता है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं, और आपको पाई चार्ट को देख देख के, पाई चार्ट को रीड करके उन क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। या फिर आपको डेटा दिया होता है, टेबल दी होती है और ख़ुद आपको पाई चार्ट बनाना होता है, जिसके लिए पहले आपको एंगल फाइंड करना होता है। तो यहाँ पर हमको जो क्वेश्चन नंबर 5 है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज नंबर 5.2 है, इसमें इसने हमको कुछ डेटा दिया है। इसने दिया है कि एक हॉस्टल है, हॉस्टल में कुछ बच्चे रहते हैं। आपको पता है कि हॉस्टल में बच्चे अलग अलग जगह से आके रहते हैं, तो अलग अलग बच्चे अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं। तो उसमें से जो हॉस्टल में टोटल बच्चे, ये भी दिया है इसने कि टोटल बच्चे 72 हैं। 72 में से 40 बच्चे हिंदी बोलते हैं, 12 बच्चे इंग्लिश बोलते हैं, 9 मराठी बोलते हैं, 7 तमिल बोलते हैं और 4 बंगाली बोलते हैं। और अब ये कह रहा है कि इसको, इस डेटा को एक पाई चार्ट में दिखा दीजिए। तो मैंने आपको बताया था कि पाई चार्ट में डेटा को दिखाने के लिए एंगल फाइंड करना पड़ता है, और एंगल से पहले हमको फ्रैक्शन फाइंड करना पड़ता है अपॉन की फॉर्म में। तो हम फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, हर नंबर को टोटल से डिवाइड करते हैं। तो टोटल है हमारा 72, तो हम 40 को 72 से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल होकर आएगा 5/9। ऐसे ही हम जो है 12 को जब 72 से डिवाइड करेंगे तो 1/6 आ जाएगा। जब हम 9 को 72 से डिवाइड करेंगे तो 1/8 आ जाएगा। जब हम 7 को 72 से डिवाइड करेंगे, 7 से 72 कटता नहीं है तो उसको ऐसे लिख देंगे। उसके बाद जब हम 4 को 72 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/18। तो ये अपॉन की फॉर्म में हमारे पास सारे फ्रैक्शंस आ गए, ठीक है। उसके बाद हम इस फ्रैक्शन को 360 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 9 से जो है 360 40 जा कटेगा और 45 जा 200। इसी तरीके से 6 से 366 जा कटेगा तो ये 60 हो जाएगा। इसी तरीके से 8 से 45 जा कटेगा, 45 आ जाएगा। और 72 से जो है ये 5 जा कटेगा तो 35 आ जाएगा, 7 5 जा 35। और लास्ट में जो है 18 से 2 जा कटेगा तो 20 आ जाएगा। ये जो हमको मिले ये सारे हैं एंगल्स, ठीक है। अब हमको एंगल मिल गए 200 डिग्री, मतलब हिंदी के लिए हमको 200 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा, इंग्लिश के लिए हमको 60 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा, मराठी के लिए हमको 45 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा, तमिल के लिए 35 और बंगाली के लिए 20 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। और ये भी चेक कर लेंगे कि ये सारे एंगल ऐड करके 360 डिग्री पूरा आना चाहिए। अगर आपका पूरा 360 डिग्री आ रहा है तो यानी कि आपने जो है सही एंगल फाइंड किया। अब हम पाई चार्ट बनाएंगे। पाई चार्ट कैसे बनाते हैं मैंने आपको बताया था। आप एक सर्कल बना लें, सबसे पहले उसका सेंटर आप मार्क कर लें, ठीक है। वहाँ से आप एक कोई भी रेडियस खींच लें और रेडियस से उसके बाद आप सबसे पहले 200 डिग्री का एंगल बनाएं। किससे बनाएंगे, प्रोट्रैक्टर की हेल्प से जो है 200 डिग्री का एंगल बनाएं। आपको पता है 180 डिग्री का एंगल ये होता है सीधी लाइन, तो 200 डिग्री का एंगल इससे बड़ा होगा कुछ ऐसा, यानी कि इधर से ये बनेगा 200 डिग्री, ठीक है। एक बना लिया। अब दूसरा, इस लाइन को आप बेस लाइन माने, प्रोटेक्टर यहाँ पर रखें और यहाँ से दूसरा एंगल बना ले 60 डिग्री का। मान लिया ये आपने 60 डिग्री का एंगल बना दिया, ठीक है। उसके बाद अब इसको बेस लाइन मान ले यहाँ से 45 डिग्री का एंगल बनाएं और इसको बेस लाइन मान लें, यहाँ से 35 डिग्री का एंगल बनाएं। जो बचेगा वो अपने आप ही 20 डिग्री बचेगा, ठीक है। तो ये सारे बना दिए। फिर इसमें हम लिख लेंगे ये हिंदी, उसके बाद ये इंग्लिश, उसके बाद ये मराठी, उसके बाद ये तमिल और ये बंगाली। इस तरीके से आप इसको दिखा देंगे, ठीक है। तो ये था पाई चार्ट बनाने का तरीका। आई होप कि आपको समझ आया होगा। नहीं समझ में आएगा अगर एक बार में, तो आप वीडियो को बार बार देखिएगा, आपको ज़रूर से समझ में आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी।
जिसका हिंदी में नाम होता है प्रायिकता। ठीक है, प्रायिकता, और इसका मतलब होता है पॉसिबिलिटी। ये मैथमेटिकल टर्म है और इसका सिंपल भाषा में मतलब होता है पॉसिबिलिटी, यानी कि संभावना। संभावना किसकी? किसी इवेंट के, इवेंट माने घटना, किसी इवेंट के होने की, किसी इवेंट के होने की जो संभावना होती है उसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं। जैसे मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल से समझाऊंगी इसको। मान लिया कि आप कहीं जा रहे हैं ठीक है, या आपने सबसे इजी मैं आपको तरीका बताती हूँ कि आपने एक सिक्का ले लिया, उस सिक्के को आप उछाल रहे हैं, तो आपको पता है कि जो कॉइन होता है उसमें दो ही चीज़ होती है, एक तरफ हेड होता है और दूसरी तरफ टेल होता है, तीसरी चीज़ तो होती ही नहीं है। तो यानी कि अब जब सिक्का उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तीसरी चीज़ नहीं आ सकती। तो यानी कि इसके होने की संभावना भी 50% है, हेड आने की संभावना भी 50% है और टेल आने की संभावना भी 50% है। ठीक है, हमारे पास टोटल आउटकम कितने हैं? दो ही हैं, हेड और टेल, यानी कि टोटल आउटकम दो हैं और उसमें से किसी भी एक के आने की संभावना 1 ही है। ठीक है, तो यानी कि दोनों के होने की संभावना 1/2 और 1/2 है, यानी कि हाफ हाफ, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई हाफ। ठीक है, तो अगर हमसे क्या कोई पूछे, इसमें कैसे पूछे कि आपसे पूछे कि एक सिक्का उछाला गया और आप ये बताइए कि उसमें हेड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, तो जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, PE लिखते हैं, इवेंट माने घटना, किसी घटना के घटित होने की, किसी इवेंट के होने की जो संभावना होती है वो होती है फेवरेबल इवेंट या फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स। अब फेवरेबल आउटकम्स क्या होते हैं? जो हमसे पूछे जाते हैं, जिस बारे में पूछा जा रहा है, लेकिन उससे पहले हमको टोटल आउटकम्स पता होने चाहिए। जैसे मैंने कहा कि एक सिक्का उछालना है तो आपको पता होना चाहिए सिक्के में टोटल आउटकम्स दो ही होंगे, या हेड आ सकता है या टेल। अब उसने प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है? प्रोबेबिलिटी पूछी है हेड आने की, यानी कि हमारे फेवर में एक ही है ना, हेड वाला तो एक ही है, तो हमारे फेवर में एक है और टोटल आउटकम्स दो हैं। तो यानी कि जो इस हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, संभावना हो जाएगी या प्रायिकता हो जाएगी, वो 1/2 होगी। इसी तरीके से अगर वो हमसे टेल आने की पूछता तभी भी हम यही फॉर्मूला लगाते, ऊपर आता फेवरेबल इवेंट, टेल के लिए भी फेवरेबल इवेंट एक ही है और नीचे होंगे टोटल इवेंट। टोटल इवेंट 1 और 2 है, तो इसकी भी जो है प्रोबेबिलिटी, टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होती, यानी कि दोनों को आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 ही है। इसके अलावा एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल इसमें बार बार पूछा जाता है, उसके क्वेश्चंस, आपने डाइस देखा होगा, लूडो का जो पासा होता है, ठीक है, जिससे आप लूडो खेलते हैं, वो डाइस आपने देखा होगा। इसमें ये हर तरफ से एक सा होता है और उसमें 6 नंबर लिखे होते हैं 6, 5, 4, 3, 2 और 1, यही 6 नंबर इसमें लिखे होते हैं। ठीक है, तो यानी कि जब भी आएंगे यही 6 नंबर में से तो कोई एक आएगा, इसके अलावा तो कोई आ नहीं सकता। तो ये 6 नंबर में से ही कोई, जब हम लूडो का पासा फेंकेंगे तो कोई इनमें से ही एक आएगा। अब इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है, एक लूडो के डाइस को फेंका गया, तो आप बताइए 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने हैं टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6। और फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल्स टू होता है फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स। ठीक है, अब हमसे पूछे कोई कि 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, तो 6 तो एक ही है, तो फेवरेबल हमारे फेवर में एक ही है और टोटल है 6, तो 1/6। इसी तरीके से 5 आने की प्रोबेबिलिटी पूछे तो भी 5 भी एक ही है, तो फेवरेबल एक ही है, टोटल 6 है, तभी ये 4 आने की भी 1/6, 3 आने की भी 1/6, 2 आने की भी 1/6 और 1 आने की भी 1/6 ही होगी। इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके भी वो पूछता है, आपसे पूछेगा इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी लिखो। अगर हमने एक डाइस फेंका तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, अब यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा इवन नंबर 1, 2, 3 है। कितने इवन नंबर है? 3। तो हमारे फेवर में कितने हैं? 3 और टोटल कितने? 6, तो कितनी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी? 1/2। ऐसे ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगा तो ऑड कितने? 1, 2, 3, ऑड भी 3 है, तो टोटल है 6, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। कभी कभी ऐसे पूछ लेता है 4 से बड़ा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो 4 से बड़े कितने नंबर है? 2, यानी कि हमारे फेवर में कितने आउटकम्स है? 2, टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6, तो हो जाएगी 1/3।
प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/3। 4 से छोटा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, 4 से छोटे 3 नंबर हैं, ठीक है, तो हमारे फेवर में 3 हो गए, टोटल हैं 6, तो कितनी हो जाएगी 1/2, ठीक है। तो ये होती है प्रोबेबिलिटी, आप समझ गए होंगे। और एक बात और, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी इसको पीई से दिखाते हैं और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी को पीई बार से दिखाते हैं। तो किसी इवेंट के होने प्लस ना होने की प्रोबेबिलिटी टोटल मिला के 1 ही होती है, और किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी टोटल मिला के 1 ही होती है, ठीक है। तो अगर हमको होने की प्रोबेबिलिटी दी हो और ना होने की प्रोबेबिलिटी पूछी जाए, जैसे होने की प्रोबेबिलिटी हमको दे दिया 1/2 और पूछा जाए ना होने की प्रोबेबिलिटी, तो इसको टोटल में से माइनस कर देंगे, यानी कि ये भी 1/2 ही आ जाएगी। तो ऐसे ही अगर ना होने की प्रोबेबिलिटी दी हो तो हम होने की निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर तुमसे कहा जाए कि किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी जो पीई बार है वो 0.3 है, तो उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो होने की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो 1 - 0.3 हो जाएगी, यानी कि 0.7 हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। इसके कुछ क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में हैं, मैं 1-2 क्वेश्चन बताती हूँ। एक्सरसाइज नंबर 5.3 है, देखिए बहुत आसान एक्सरसाइज है। पहला क्वेश्चन है, लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन द एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये एक व्हील है, 5.3 का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक व्हील बना के दे रखा है, ये व्हील है, ठीक है। इस व्हील पे कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं, इसने कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं, देखिए A, B, C, and D। अब आपसे इसने पहले पूछा है कि स्पिनिंग, पहला वाला यही है, इस व्हील को अगर हम स्पिन करें, घुमा दें इसमें एक एरो लगा है, तो ये एरो कहीं जाके रुकेगा, तो क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, या तो ए आ सकता है इसमें, या तो ए है, या बी आ सकता है, या सी आता है, या डी आ सकता है। 4 ही इसमें बने हैं, 5 मत गिनिएगा इनको, क्योंकि ए 2 बार है तो इसको एक ही बार गिनेंगे, ठीक है तो एक ही अल्फ़ाबेट, तो इन्हीं चारों में से कोई एक आ सकता है, तो यही आउटकम्स हो सकते हैं। खाली आउटकम्स बताने को कह रहा है, प्रोबेबिलिटी बताने को नहीं कह रहा है। उसके बाद इसी का बी पार्ट है कि टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर, 2 सिक्के अगर आप एक साथ उछालें तो क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं, या तो दोनों में हेड आ सकता है, या दोनों में टेल आ सकता है, या पहले में टेल दूसरे में हेड आ सकता है, या पहले में हेड दूसरे में टेल आ सकता है, इसके अलावा तो कुछ आ नहीं सकता। तो ये 4 आउटकम्स बनेंगे, ये 4 आउटकम्स बनेंगे, 4, 1, 2, 3 और 4, दोनों में हेड, दोनों में टेल, पहले में हेड दूसरे में टेल, या पहले में टेल दूसरे में हेड, तो इस तरीके से बताना है। उसके बाद कह रहा है व्हेन अ डाइस इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग, खाली आउटकम्स बताने, प्रोबेबिलिटी नहीं बतानी है। ये कह रहा है कि अगर किसी टॉस डाइस को फेंका गया तो प्राइम नंबर आने के कौन कौन से आउटकम्स होते हैं, प्राइम कौन से होते हैं, 2, 3, 5, ये प्राइम नंबर्स है, 1 प्राइम नहीं है, ठीक है। तो ये आउटकम्स होंगे, तो प्राइम नंबर। उसके बाद नॉट अ प्राइम नंबर, दूसरा नॉट अ प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर नहीं है, 1 प्राइम नहीं है, ठीक है, 4 प्राइम नहीं है, और 6 प्राइम नहीं है, ठीक है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। अ नंबर ग्रेटर देन 6 एक ही होगा, 6 ही होगा, ग्रेटर देन 5 तो 6 ही आ सकता है, और अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, और जो 5 से बड़ा नहीं हो, ठीक है, 5 से बड़ा नहीं हो यानी कि 5 से छोटा हो, यानी कि 4, 3, 2 और 1, ये 4 आउटकम्स हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपको आउटकम्स बताने सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद अगला है, देखिए अगला क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी, ठीक है। देखो ये पहले वाले क्वेश्चन से पूछा गया जिसमें कि एक व्हील बना था, मैंने आपको अभी बताया था, एक व्हील बना था इस तरीके से, यहाँ लिखा था A, B, C, D। तो अब ये पूछ रहा है कि जो है टोटल आउटकम्स मैंने आपको बताया था A, B, C, D 4 ही हो सकते हैं, इन्हीं चारों में से कोई आएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो डी आने हमारे फेवर में, एक ही तो डी है, तो एक, ठीक है, अपॉन 4, ठीक है, तो 1/4 हो जाएगी डी आने की प्रोबेबिलिटी।
probability of getting एन एस मतलब इक्का जो होता है फ्रॉम अ वेल शफर्ड ऑफ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है, आपने प्लेइंग कार्ड्स अगर देखे हैं तो प्लेइंग कार्ड्स में 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, और उसमें जो है 4 जो है इक्के होते हैं, 4 इक्के होते हैं। तो इक्का आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो हमारे फेवर में कितने हैं 4, क्योंकि उसमें 4 इक्के होते हैं, 4 में से कोई भी इक्का आ जाए। और टोटल कितने हैं 52, तो 1/2 सॉरी 1/13। ठीक है, तो 1/13। फिर उसके बाद है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन रेड एप्पल। इसने एक इस तरीके का फिगर बना रखा है, देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर इसने एक सर्कल बना रखा है, सर्कल के अंदर इसने कुछ एप्पल बना रखे हैं। ठीक है, कुछ एप्पल बना रखे हैं, ऐसे करके एप्पल बना रखे हैं इस तरीके से, आप देख लीजिएगा अपनी बुक में। इस तरीके से एप्पल बना रखे हैं और इसमें लिख रखा है ग्रीन रेड, ऐसे लिख रखा है। मैं सारा नहीं बना रही हूँ, आप समझ लीजिएगा। तो इसमें से ये कह रहा है कि रेड आने की, रेड एप्पल अगर हम इसमें से एप्पल उठाने लगें तो रेड एप्पल आने की प्रॉबिलिटी कितनी है। तो रेड एप्पल इसमें है 1 2 3 4 रेड एप्पल हैं, और रेड एप्पल हैं 4, यानी कि हमारे फेवर में 4 इवेंट है। और टोटल एप्पल जो है इसमें वो हैं 3 और 3 7, तो 4/7 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, ऊपर लिखेंगे जो हमारे फेवर में है और नीचे लिखेंगे जो टोटल हैं। ठीक है, वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है, इसके 3 क्वेश्चंस और हैं जिसको कि मैं अगली वाली वीडियो में डिस्कस करूँगी। ठीक है, चलिए कर लेते हैं अभी कर लेते हैं, 5 मिनट का काम है, कर लेते हैं। अगला है नंबर 1 to 10 आर रिटन ऑन 10 सेपरेट स्लिप्स। छोटी छोटी पर्चियाँ बनाई गई 10, उसमें 1 से लेकर 10 तक नंबर लिखे गए। ठीक है, कैप्ड इन अ बॉक्स, उनको एक बॉक्स में डाला गया और खूब अच्छे से हिला लिया गया। अब एक स्लिप को, जैसे आप देखते हैं ना कभी पर्ची वाला गेम खेलते हैं कि क्या निकला तुम्हारे उसमें, तो उसी तरीके से है। तो अभी इसमें कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन है गेटिंग अ नंबर 6 आने की प्रॉबिलिटी कितनी होगी। देखो 6 एक ही बार लिखा गया है, तो हमारे फेवर में 1 ही वो है, 6 एक बार लिखा गया और टोटल है 10, तो 1/10 हो जाएगी प्रॉबिलिटी। दूसरा है कि गेटिंग अ नंबर लेस देन 6 से छोटे नंबर आने की। 6 से छोटे नंबर कितने, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 नंबर ऐसे हैं जो 6 से छोटे हैं, यानी कि हमारे फेवर में 5 कंडीशंस हैं। टोटल कंडीशन है 10, टोटल नंबर है 10, तो 1/2 इसकी प्रॉबिलिटी हो जाएगी। उसके बाद तीसरा है गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6 से बड़ा नंबर आने की प्रॉबिलिटी। तो 6 से बड़े नंबर 4 होंगे, 7 8 9 और 10, तो 4 नंबर हमारे फेवर में है, टोटल नंबर है 10, तो ये प्रॉबिलिटी हो जाएगी 2/5। ठीक है, उसके बाद है गेटिंग 1 डिजिट नंबर आने की प्रॉबिलिटी। देखो 1 से लेके जब 10 तक हम नंबर लिखेंगे तो 1 डिजिट वाले 9 नंबर होते हैं 1 से 9 तक, और 10 जो होता है वो 2 डिजिट का होता है। तो 1 डिजिट नंबर आने की प्रॉबिलिटी हमारे फेवर में 9 नंबर है जो 1 डिजिट के हैं, टोटल नंबर 10 है, तो ये प्रॉबिलिटी 9/10 ही हो जाएगी, क्योंकि 9 से 10 कटता नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो इतना आप प्रैक्टिस करिए। 2 क्वेश्चन और हैं, 2 क्वेश्चन हम बाद में प्रैक्टिस करेंगे कि वीडियोस बहुत बड़ी हो जाती हैं, फिर उसके बाद ये अपलोड होने में बहुत टाइम लेती हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में 2 ही क्वेश्चन हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।